दोस्तों, हमारे चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज हम बताने जा रहे हैं कि पार्ट 3 में व्यंजन के भेद। तो चलिए दोस्तों, हम बता रहे हैं व्यंजन किसे कहते हैं। जिन वर्णों में स्वर वर्णों की सहायता की जरूरत पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी जिन वर्ण में स्वर की जरूरत पड़ती है उन्हें हम स्वर व्यंजन कहते हैं। व्यंजन में जैसे का, खा, घा ये सारे के सारे का से लेकर माँ तक व्यंजन है, और इन्हें बोलने में जब हमको सुर की आवश्यकता पड़ती है उन्हें उनके बिना बोल ही नहीं सकते हैं, तो उन्हें व्यंजन कहते हैं। बता दिया पिछली पार्ट 2 में कि व्यंजन में सुर में स्वतंत्र रूप से होते हैं, इन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम स्वर व्यंजन कहते हैं, सुर कहते हैं। और व्यंजन में सुर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए इसे व्यंजन कहते हैं। तो देखिए, व्यंजन 39 होते हैं। कितने होते हैं? व्यंजन 39 होते हैं। का से लेकर 39 में क्या होता है? देखिए, का वर्ग में 5 और चा वर्ग में 5 और टा वर्ग में, ता वर्ग में और पा वर्ग में 5 होते हैं। जैसे का वर्ग में का, खा, गा, घा, या। चा वर्ग में चा, छा, झा, झा, वाह। टा वर्ग में टा, ठा, ढा, 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 णा। ता वर्ग में ता, था, धा, धा, ना। और पा वर्ग में पा, फा, बा, भा, मा। इस प्रकार से का के का, चा, टा, पा, ता ये इस प्रकार से स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इनकी संख्या 25 है। वर्ग कहे जाने वाले का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग में पाँचों में एक वर्ग में 5 हैं। इस प्रकार से 25 हुए। इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये बोलने में हमारे मुंह के अंदर बोलने में कहीं न कहीं स्पर्श हुआ करते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाओ, ये अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतस्थ अंतः में स्थित होते हैं, टकराते हैं, तो वह होते हैं या, रा, ला, वा। और ऊष्म व्यंजन का मतलब होता है जिन्हें बोलने में ऊष्मा अर्थात गर्मी निकलती है, यानी गर्म हवा निकलती है, उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शा, शा, सा, हा। इन्हें बोलने में वायु गर्म निकलती है, इसलिए ऊष्म व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन, जिन्हें संयुक्त का मतलब होता है एक से अधिक व्यंजन मिलकर बनते हैं, उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छा, त्रा, ज्या, स्र। अब इन्हें दो अक्षरों के मिल से बनते हैं, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा ढा, ढ़ा भी हैं जो अतिरिक्त हैं। अच्छा, अब आ जाओ व्यंजन के भेद। देखिए, व्यंजन के भेद कितने होते हैं। इस प्रकार से इसमें हम बता रहे हैं व्यंजन के भेद कुल मिला के 5 होते हैं। व्यंजन के भेद कुल मिला के 5 होते हैं। तो इनमें देखिए, स्पर्श व्यंजन में का से लेकर माँ तक 25 वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, जिन्हें जीवा मुख में विभिन्न भागों को स्पर्श करती है, छूती है, विभिन्न भागों से टच होती है अर्थात छूती है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलने में कहीं न कहीं हमारे मुख के अंदर स्पर्श होते हैं, तभी ये सुर निकलते हैं, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं, का से लेकर माँ तक। अब आगे अंतस्थ व्यंजन, ये, या, रा, ला, वा वर्ण अंतस्थ व्यंजन हैं। ये स्वरों और व्यंजनों के बीच का होता है, स्वर और व्यंजन के बीच का होता है, या, रा, ला, वा, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन
कहते हैं। अंत, अंत माने आखिरी, अर्थात दोनों यानी स्वर और व्यंजन के बीचों बीच स्थित में बोले जाते हैं इन्हें। अंत माने आखिरी, इस्त माने स्थित, यानी दोनों यानी स्वरों और व्यंजनों के बीच जो हदें होती हैं उनके बीचों बीच में ये बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये चार होते हैं, या, रा, ला, वा, चार वर्ण होते हैं। अगला तीसरा है ऊष्म व्यंजन, शा, सा, हा। वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इन्हें बोलने में मुख से गर्म वायु निकलती है, अर्थात गर्माहट यानी ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगला चौथा नंबर संयुक्त व्यंजन, चा, त्रा, ज्ञा, स्र। ये संयुक्त वर्ण हैं। यह दो वर्णों से मिलकर बनते हैं, इसलिए संयुक्त वर्ण कहलाते हैं। दो वर्ण अर्थात देखिए कौन कौन से मिलते हैं। छा में का और शा, का शा मिलकर छा बनता है, और त्रा, ता और रा मिलकर त्रा बनता है, और ज्या, जा और वाह, इसलिए ये ज्या शब्द बनता है। शा और रा को मिलकर स्र बनता है। इस प्रकार से हमारे चार प्रकार के ये व्यंजन हुए। अगला नंबर पाँचवा नंबर है अतिरिक्त वर्ण। अतिरिक्त वर्ण क्या है? इनके अलावा और भी ऐसे वर्ण हैं जो बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें अतिरिक्त में रखा गया, उनकी गिनती इसमें नहीं रखी गई है। जैसे ढा, बिंद नीचे वाला ढा, ढा, ऐसे दो व्यंजन हैं जो क्रमशः ढा और ढा से विकसित हुए हैं, इसलिए इन्हें अतिरिक्त वर्ण के अंतर्गत रखा गया है। अगला है द्वत्व व्यंजन। दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। ये दो समान व्यंजन समान होते हैं, एक समान के संयोग से बनते हैं, इसलिए इन्हें द्वत्व व्यंजन कहते हैं। दो माने दो, व्यंजन माने व्यंजन, दो व्यंजन समान व्यंजनों के मेल से बनते हैं, इसलिए इन्हें द्वत्व व्यंजन कहते हैं। जैसे का प्लस का अर्थात का, चाहे खा ले लो, जैसे खट्टा है तो खा, टा मिला के ट हो जाता है, यानी खट्टा है, मक्का है, ऐसे शब्द मिलकर उत्पत्ति होती है, इन्हें द्वत्व व्यंजन कहते हैं। यानी समान वर्णों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं उन्हें संयोग व्यंजन कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ऐसे और भी हैं जो व्यंजन न तो स्वर में रखे जाते हैं और ना ही व्यंजन में रखे जाते हैं। ऐसे शब्द हैं, इनको अयोग बहा कहते हैं। देखो क्या कहते हैं इनमें, अयोग बहा, जो ध्वनियाँ न तो स्वर और न तो व्यंजन मानी जाती हैं। ऐसी ध्वनियाँ न तो स्वर में जोड़ा जाता है ना ही व्यंजन में, तो इन्हें अयोग बहा कहते हैं। जैसे छोटी अंग और बड़ी अंगहा ये हैं। अब आगे आता है अनुस्वार। अगला है अनुस्वार किसे कहते हैं। देखिए, ये अयोग बहा के अंतर्गत आ, घा, अंगहा आती हैं। दो ऐसी ध्वनियाँ हैं जो इनका प्रयोग निम्न प्रकार होता है। अब एक होता है अनुस्वार। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण केवल नाक से होता है। अनुनासिक ध्वनि का उच्चारण केवल नाक से होता है। इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में जाता है। इसका निर्धारित चिन्ह जैसे गुंजन, गंजा, कंचन, कंगा, चंचल आदि वर्गों के सभी पंचम वर्ण ढा, वा, णा, ना, मा का प्रयोग भी अनुस्वार के रूप में होता है।
अब अगला नंबर है अनुनासिक। अनुनासिक ध्वनियों का उच्चारण नाक और मुख दोनों से किया जाता है, अर्थात अनुस्वार का तो केवल नाक से किया जाता है। जैसे अभी बताया अनुस्वार में गंजा, केवल गंजा, पंजा, गंगा, ठीक है, ये हैं अनुस्वार के। अब अनुनासिक में क्या होता है? अनुनासिक वे ध्वनियाँ हैं जिनका नाक और मुख दोनों से किया जाता है, नाक और मुख से दोनों से किया जाता है। जैसे इनका निर्वाचन अंग है चांद बालच्चा, जैसे चंद्रबिंदी भी कहते हैं, जैसे चाँ। अब देखिए नाक से भी आवाज़ टकरा के निकल रही है और मुख से भी। इस प्रकार दोनों के मेल से जो स्वर या जो अक्षर बनता है उन्हें अनुनासिक ध्वनियाँ के रूप में रखा जाता है। जैसे चांद, आँख, पूँछ, पाँच, ये हुए तुम्हारे अनुनासिक। ये नाक और मुख दोनों की सहायता से बोला जाता है। अच्छा, अनुस्वार में केवल नाक से ही बोला जाता है, जैसे गंजा, पंजा, अनुस्वार हो जाएगा। और अनुनासिक दोनों नाक और मुख से बोला जाता है, जैसे आँख, नाक, आँख है, चांद है, पाँच है, ठीक है। इसके अलावा और एक है जिसे कहते हैं विसर्ग। विसर्ग में क्या होता है? उच्चारण के समय इसकी ध्वनि हा के रूप में निकलती है। उच्चारण के समय इसकी ध्वनि हा के रूप में निकलती है। जैसे दुख है, प्रातः है, पूर्णतः है, ठीक है, अतः है, अतः, प्रातः, पूर्णतः इत्यादि ऐसे शब्द हैं जो विसर्ग कहलाते हैं। ये हा उच्चारण इनका होता है, यानी हा ध्वनि के रूप में मानी जाती है। अब तक जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको उपस्थित सही समय पर होती रहे। आप मेरे अंत तक बने रहे, इसके लिए आपने अच्छी तरह से इसे समझा। बहुत बहुत धन्यवाद।